आज हम MCQ बेस्ड प्रॉब्लम अकाउंट में जो स्टडी करेंगे वो है अदर बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक्स का ही पार्ट है ये अदर बुक्स। और अदर बुक्स का हमारा पहला क्वेश्चन MCQ बेस्ड, अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या प्रतियोगिता वाले परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और अकाउंट आपका एक महत्वपूर्ण और एक चुनिंदा सब्जेक्ट है और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस से आपका सामना होता है, तो आपके लिए ये तमाम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 11 यानी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, इन द परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। परचेज बुक में हमारा जो रिकॉर्ड होगा वह किस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। तो परचेज बुक में हमेशा उधार लेन देनों को लिखा जाता है, यानी इसका जो सही जवाब है वो है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन, यानी जिन क्रेडिट परचेज का यानी जिन उधार माल खरीदने का लेखा जोखा ट्रांजैक्शन यानी इन चीज़ों का होता है उसी को ही हम परचेज बुक में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2 में द सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स। सेल्स रिटर्न बुक में हम किस चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं? क्या हम रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज का करते हैं या रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ये है बी, यानी जो माल हम उधार बेचते हैं और वो अगर वापस आता है तो हम उसी का लेखा जोखा सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सेल्स बुक इज ए पार्ट ऑफ द जर्नल या इज ए पार्ट ऑफ द लेजर या इज ए पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट या इज ए पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आखिर सेल्स बुक किसका भाग है? तो इसका सही जवाब है दिस इज ए पार्ट ऑफ द जर्नल। सेल्स बुक जर्नल का एक भाग है, क्योंकि पहले जर्नल होगा उसके बाद सेल्स बुक वगैरह हम इसी ट्रांजैक्शन को देख देख करके बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि सेल्स बुक जर्नल का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। हम सेल्स बुक के टोटल को कहाँ पोस्टेड करते हैं? डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट, क्या सेल्स अकाउंट के डेबिट में, या क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, या डेबिट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट या कस्टमर के डेबिट में, या क्रेडिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट या कस्टमर अकाउंट के क्रेडिट में। आखिर कहाँ इसकी एंट्री होती है? तो इसका सही जवाब है क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट, यानी सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सेल्स बुक के टोटल को। तो इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 5, द पीरियडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू द। जो सेल्स रिटर्न जर्नल है उसको हम जो पीरियडिक आधार पे होता है उसका टोटल कहाँ लिखते हैं? भाई सेल्स रिटर्न जर्नल है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में इसका लेखा होगा। तो इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स परचेज फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द। भाई कैश परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री कैश परचेज की कैश में ही तो होगी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कैश बुक में। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा होता है? तो भाई क्रेडिट परचेज का ही होता है जो कि माल से संबंधित होना चाहिए, यानी उधार गुड्स से। तो इसका जो सही जवाब है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन उधार माल खरीदने का होगा उसी को ही हम परचेज अकाउंट में एंट्री करेंगे। इसका मतलब यह है कि परचेज रिटर्न, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, इन सब का लेखा जोखा नहीं होगा क्योंकि ये सब गुड्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। अगर हम एसेट्स खरीदते हैं उधार में या उधार बेचते हैं तो उस सिचुएशन में एसेट्स से ही लेन देन माना जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि बिजनेस एसेट्स को वो भी बेचा गया उधार में, तो उसको हम कहाँ पर एंट्री करेंगे? क्या उसे सेल्स बुक मान लेंगे या उसको जर्नल प्रॉपर मानेंगे या स्पेशल जर्नल मानेंगे
या कैश बुक में उसका लेन देन लिखा जाएगा। आखिर इसकी एंट्री कहाँ होगी? तो जो उधार माल लिखा जाएगा वह कैश बुक से संबंधित नहीं होगा, यानी उसका कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इस प्रकार के लेन देनों को हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। तो इसका सही जवाब है बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। ओपनिंग एंट्री हम कब करते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में, ये सही जवाब है। हम अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में ही ओपनिंग एंट्री करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और इसका सही जवाब है ए। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड। क्लोजिंग एंट्रीज कब पास की जाती हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। भाई बिगिनिंग में तो ओपनिंग एंट्री होगी, क्लोजिंग तो होगी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी इसका सही जवाब जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज इंटर्ड इनटू द जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में कौन सा ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन का जो जवाब है यहाँ देखेंगे तो कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेंसेज। क्या जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री होगी जो कैश पेमेंट एम्प्लॉय को किया जाता है खर्चे के तौर पर, या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। उधार माल जो बेचा जा रहा, मतलब कि जो माल हम नगद खरीद रहे हैं दोबारा बेचने के लिए, क्या उसकी एंट्री होगी? या तीसरा पॉइंट है करेक्शन ऑफ एन एरर। एरर को सुधारने के लिए, या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, या दोबारा माल बेचने के लिए हमने उधार खरीदा है उसकी एंट्री होगी। तो इसका सही जवाब है करेक्शन ऑफ एन एरर। इसका मतलब है जर्नल प्रॉपर में हम किसी गलती को सुधारने के लिए एंट्री कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है यह भी देखने वाली बात है। रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹10,000, तो न्यूमेरिकल आ गया। फ्रॉम वाई, मतलब यहाँ पर एक्स ने वाई से एक चेक रिसीव्ड किया है, जबकि उसका हिसाब किताब जो है 10,500 रुपये का है, लेकिन चेक डिसऑनर हो जाता है। अब रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय एक्स विल बी रिकॉर्डेड इन। तो अगर हम रिवर्सल कर देते हैं डिसऑनर की, तो उसमें डिस्काउंट की जो एंट्री होगी वह मतलब कहाँ पे लिखी जाएगी? क्या कैश बुक में, या लेजर डायरेक्टली, या जर्नल प्रॉपर में, या नोन ऑफ दीज, या इनमें से कहीं नहीं? आखिर इसका सही जवाब क्या हो सकता है? अगर यहाँ पर डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट जो यहाँ पर 500 रुपये का हो रहा है उसकी एंट्री हमारी जर्नल प्रॉपर में होगी, जो कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर बी, जर्नल प्रॉपर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन आपने स्टडी कर लिया, समझ लिया है। इसको आप 2 बार समझेंगे, देखेंगे तो आपको पूरी तरह अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।